इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 14 में आपका पुनः स्वागत है। इस पार्ट में हम टेंस के कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस के साथ निश्चित टाइम रहेगा, फॉर के साथ समय की अवधि होगा। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के साथ, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम समय की अवधि के साथ किया जाता है। यह कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका हिंदी अर्थ भी आप समझेंगे। जैसे ही हैड बीन हेल्पिंग अस, वे हम लोगों की मदद करते रहे थे, कोई काम करता रहा था। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता रहा था। दे विल हैव बीन प्लेइंग हियर, दे हैड बीन प्लेइंग हियर, वे लोग यहाँ खेलते रहे थे। शी हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ाती रही थी। इसका मतलब हुआ कि कोई काम करता रहा था, मतलब भूतकाल में वह कार्य जारी था, वर्तमान में वह कार्य जारी नहीं है। मतलब वर्तमान में कार्य जारी नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। ही हैड बीन हेल्पिंग अस, मतलब वे हम लोगों की मदद करते रहे थे भूतकाल में ही, लेकिन वर्तमान में अब मदद नहीं कर रहे हैं। शी हैड बीन रीडिंग हियर सिंस 2014, वह यहाँ 2014 से पढ़ रही थी या पढ़ती रही थी। निगेटिव में हो गया ही हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 5 months, वह 5 महीनों से यहाँ नहीं आ रही थी या नहीं आती रही थी, एक ही बात है। इंट्रोगेटिव में हैड ही बीन लर्निंग इंग्लिश हियर फॉर 2 years, हैड आगे निकला हुआ है तो क्या से हिंदी शुरू करेंगे। क्या वह यहाँ अंग्रेजी जो है 2 सालों से सीख रहा था या सीखता रहा था। अब इसमें कब से का एक अनुवाद है, कब से, वह कब से यहाँ रह रहा था। एक ध्यान देंगे, कब से प्लस कोई काम कर रहा था, यह टेंस जो है पहचान है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है। अगर रहेगा कब से कोई काम कर रहा है, कब से कोई काम कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कब से कोई काम कर रहा था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कब से का जो अनुवाद बनाते हैं 2 तरह से बनाते हैं, एक सिंस व्हेन से, एक हाउ लॉन्ग से। दोनों में बारीकी अर्थ को समझिएगा। यदि बनाते हैं कि सिंस व्हेन, कब से की अंग्रेजी पहले निकाल देंगे, सिंस व्हेन हैड ही बीन लिविंग हियर, वह कब से यहाँ रह रहा था, तो सिंस व्हेन से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि वह निश्चित टाइम पूछना चाह रहा है कि हाँ 2010 से या पिछले महीने से या पिछले शुक्रवार से, ठीक है, या पिछले जाड़े से। मतलब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है सिंस व्हेन से, इसका मतलब वह जानना चाह रहा है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम में आप उसका जवाब देंगे। तो जवाब देंगे तो आप कह सकते हैं, वह जवाब दे सकता है कि उसको बताया जा सकता है कि ही हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2010, मतलब सिंस व्हेन से प्रश्न करने से कब से के अर्थ में यह पता लगता है कि वह निश्चित टाइम पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हाउ लॉन्ग से बनाते हैं तो हाउ लॉन्ग से बनाने का मतलब होता है कि वह पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है। जैसे हाउ लॉन्ग हैड ही बीन लिविंग हियर, वह यहाँ कब से रह रहा है,
तो बताएं कि ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, फॉर 5 months, फॉर 10 days, मतलब पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि बताना होगा उसका जवाब। तो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब कि समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है। और सिंस व्हेन से बनाने का मतलब हुआ कि वह आपका निश्चित टाइम पूछ रहा है। यही दोनों में अंतर है, इसको ध्यान रखें। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1। यह आपका सिंपल फ्यूचर का है। यह आपका जो है कौन टेंस का है, किसी कार्य की शुरुआत होगी, यह सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं। किसी कार्य की शुरुआत करेगा, उस वाक्य से प्रतिज्ञा, वादा, दृढ़ता या धमकी भी व्यक्त हो सकता है। जैसे आई विल पनिश यू इफ यू कम लेट, मैं तुम्हें दंड दूंगा यदि तुम लेट से आते हो, धमकी है। डोंट वरी ही विल श्योरली कम टू हेल्प यू, चिंता मत करो वह तुम्हें निश्चित रूप से मदद करने के लिए आएगा। ही विल श्योरली या सर्टेनली हेल्प यू, यहां से उसका जो है सो एक वादा या दृढ़ता धड़क जो है सो झलकता है इस वाक्य से। इट इज ट्रू दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, यह सच है कि वह तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेगा। मतलब बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत दृढ़ है, मतलब तुमसे अगर कोई तरह का नाराजगी है तो तुम अगर चाहते हो कि मैं इन्विटेशन दे रहा हूँ आ जाए, तो वह आने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि बहुत दृढ़ता वाला व्यक्ति। होप, आशा है, यू विल विन द मैच, पूरी आशा है कि तुम मैच जीतोगे। यू विल लॉइटर थ्रू आउट द लाइफ, तुम इस ढंग से जो समय को बेकार कर रहे हो तो तुम पूरे जीवन में भटकते रहोगे, तुम्हें कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। लॉइटर मतलब भटकते रहोगे, तुम्हें कोई सही जगह नहीं मिल पाएगा अगर तुम इस तरह से समय को बर्बाद करते हो। माई फादर विल बी एंक्सस, चलो घर लौट के चलते हैं, पिताजी एंक्सस हो गए, चिंतित होंगे। बी होना भर्व है। यू विल हैव ए कार, तुम्हें एक गाय रखना होगा, या तुम्हारे पास एक गाय होगी। हैव के बाद नाउन होता है तो के पास होना या रखना अर्थ होता है। यू विल हैव दिस बुक, तुम्हारे पास यह किताब होगी। ही विल हैव पेशेंस, उसके पास धैर्य होगा, मतलब धैर्य रखना का भाव है। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं, दैट आई विल स्पीक नथिंग, प्रतिज्ञा करता है, आई विल स्पीक नथिंग एल्स बट द ट्रूथ, मैं सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा, मतलब मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। नथिंग एल्स मतलब कुछ और नहीं बल्कि, मतलब सच के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक प्रतिज्ञा के रूप में फ्यूचर वाक्य से यहाँ पर दैट के साथ यह वाक्य व्यक्त कर रहा है। तो यह था आपका सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4। यह स्ट्रक्चर है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का, विल बी या शैल बी प्लस V4। तो विल बी या शैल बी प्लस V4 का मतलब होगा कोई काम करता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, मदद करता रहेगा, सीखता रहेगा, मतलब भविष्य में कार्य को जारी रखेगा। जैसे ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखता रहेगा। आई विल बी हेल्पिंग यू, मैं तुम्हें मदद करता रहूंगा। ही विल बी डिस्टर्बिंग देम, वह उन लोगों को तंग करता रहेगा। He will be taking the examination this time, वह इस समय परीक्षा दे रहा होगा। निगेटिव कह सकते हैं, he will not be coming here, वह यहां नहीं आता रहेगा। He will not be playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेलता रहेगा। अब क्या से रहेगा, क्या वह यहां आता रहेगा, क्या वह यहां पढ़ता रहेगा, क्या वह यहां पढ़ाता रहेगा, इंट्रोगेटिव
तो विल या शैल को आगे निकाल देंगे। विल ही बी हेल्पिंग यू, क्या वह तुम्हें मदद करता रहेगा। विल राम बी कमिंग हियर, क्या राम यहाँ आता रहेगा। विल यू बी लर्निंग इंग्लिश हियर, क्या तुम यहाँ अंग्रेजी सीखते रहोगे। WH से बना सकते हैं। Why will you be coming here? Why will, WH के बाद will या shall, तब सब्जेक्ट, तब प्लस बी। WH प्लस will या shall, तब सब्जेक्ट प्लस बी। Why will he be disturbing them? वह उन लोगों को क्यों तंग करता रहेगा। Why will he be coming late? वह लेट से क्यों आता रहेगा। Where will he be learning English? वह अंग्रेजी कहाँ सीखता रहेगा। How long will he be living here? वह यहाँ कब तक रहता रहेगा। तो how long के जो प्रयोग करते हैं तो वह पूछता है क्या, समय की अवधि, और since when से निश्चित टाइम पूछता है। ये दोनों में अंतर याद रखेंगे। यदि how long का प्रयोग कर रहा है क्वेश्चन में कब से के अर्थ में, कब से के अर्थ में, तो आपका पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा है। अगर सिंस व्हेन से क्वेश्चन पूछता है कब से के अर्थ में, तो आपका निश्चित टाइम जानना चाहता है, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3। यह स्ट्रक्चर आपका विल या शैल हैव प्लस V3 जो है, यह फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर परफेक्ट का है। एक निश्चित समय पर कार्य की समाप्ति होगी, मतलब कोई काम कर चुकेगा। इसका मतलब होगा जैसे ही विल हैव फिनिश्ड, काम कर चुकेगा, मतलब कब तक, एक निश्चित समय पर कार्य की समाप्ति। जैसे ही विल हैव डन दिस वर्क, वह इस काम को पूरा कर चुकेगा। आई विल हैव लर्नड इंग्लिश इन 2 years, मैं 2 साल में अंग्रेजी सीख चुकूंगा। He will have informed you in 3 days, वह 3 दिनों में तुम्हें खबर कर चुकेगा। चुकेगा, इसका हिंदी में चुकेगा, कोई काम कर चुकेगा। Robbers will have run away by the time you reach there, रोबर्स भाग चुके होंगे जिस समय तुम वहां पहुंचोगे। तो यहां पर मतलब है कि आप पढ़े हैं कि यदि 2 वाक्य जो कनेक्टर से जुड़ा हुआ हो, इसमें बाय द टाइम, इसमें है बिफोर, इसमें है इफ, तो यदि एक वाक्य फ्यूचर में तो दूसरा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनना चाहिए। तो रोबर्स विल हैव रन अवे, रोबर्स जो हैं, चोर जो हैं वहां से भाग चुके होंगे। बाय द टाइम, किस समय तक, यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हारे पहुंचने के समय तक वह भाग चुका होगा। क्रॉप्स विल हैव ड्राइड, फसलें सब सूख चुकी होगी। बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने के पहले, वर्षा होने के पहले जो है सो क्रॉप्स जो है सो ड्राइड अप हो जाएंगे, मतलब सूख चुके होंगे। चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट, बच्चे सो चुके होंगे। इफ यू कुक लेट, यदि तुम देर तक खाना बनाती हो, यदि तुम देर तक खाना बनाओगी तो बच्चे सो चुके होंगे। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल हैव प्लस V3 और एक निश्चित टाइम पर किसी कार्य के समाप्त होने का बोध कराता है। आपका अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। देखिए तो किस टेंस का स्ट्रक्चर है, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V4। कोई काम करता हुआ रहेगा, करता हुआ रहेगा मतलब कार्य को जारी रखेगा, कार्य को जारी रखेगा। तो यह टेंस है आपका फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भाव एकदम सेम होता है, तो आधुनिक इंग्लिश में जो है, मॉडर्न इंग्लिश में इस टेंस का प्रयोग न करके लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता न के बराबर है। जिसे वह यहाँ 2020 तक पढ़ता रहेगा या पढ़ता हुआ रहेगा, एक ही बात है। इसलिए आज इसकी उपयोगिता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि इसका वही भाव है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भाव है। इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वाक्य को लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में बनाते हैं, और बड़े बड़े जो व्याकरण के जो विद्वान हैं उसने इस चीज को माना है। अब इसी वाक्य को आप इस पर भी बना सकते हैं। He will have been taking the examination this time. वह इस समय परीक्षा देता हुआ रहेगा। राम will have been helping you. राम तुम्हें मदद करता हुआ रहेगा। I shall have been teaching in this school since 2020. मैं 2020 तक इस विद्यालय में पढ़ाता हुआ रहूंगा। पढ़ाता रहूंगा या पढ़ाता हुआ रहूंगा, एक ही बात है। He will have been learning English for 2 years. वह 2 साल तक यहाँ अंग्रेजी सीखता हुआ रहेगा। अब इसी वाक्य को इस पर बनाया जा रहा है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की उपयोगिता न के बराबर हो गई, क्योंकि इस वाक्य का जो भाव है कि फ्यूचर टेंस में एक निश्चित काल तक कार्य के जारी रहने का बोध होगा, तो वह चीज इसमें भी सेम है। इसलिए इसको छोड़ करके लोग इस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही लोग बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप स्ट्रक्चर का बिल्कुल रेगुलर अध्ययन करें, आपको अंग्रेजी में रुचि बढ़ेगी, और निश्चित रूप से जो आपका सोच है कि अंग्रेजी हमको बोलना है, समझना है, लिखना है, तो स्ट्रक्चर ही बेस्ट मेथड है। Structures are the best method in which you can improve your English very soon. आप बहुत जल्दी से आप अंग्रेजी जो है सो आप विकसित कर सकते हैं, और यही सबसे बेहतर माध्यम है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।